भक्तों, क्या आपके घर में भी तुलसी का पौधा सूख गया है? अगर हाँ तो रुक जाइए, उसे उखाड़ कर फेंकने की गलती बिल्कुल मत करना। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि जो सूखी लकड़ी आप कचरे में डालने वाले हैं वो साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। आज मैं आपको उस सूखी तुलसी का एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताने वाला हूं जिसे करते ही रातों रात आपके घर की दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो के बीच में मैं आपको वो एक भयानक गलती भी बताऊंगा जो अक्सर लोग तुलसी सूखने पर करते हैं और इसी वजह से उनके घर में अचानक भयंकर गरीबी आ जाती है। उस गलती को जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर तुलसी का पौधा सूखता क्यों है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जब भी आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो घर के आंगन में लगी तुलसी माता उस संकट को अपने ऊपर ले लेती है। इसी वजह से वो हरी भरी तुलसी अचानक सूख जाती है। यानी वो सूखी लकड़ी कोई साधारण लकड़ी नहीं है, उसने आपके परिवार की रक्षा की है। अब सवाल ये उठता है कि उस सूखी लकड़ी का करना क्या है। सबसे पहले तो उसे बहुत ही सम्मान के साथ जड़ से निकाल लें। जड़ निकालते समय ध्यान रहे कि कोई भी हिस्सा टूटे नहीं। अब मैं आपको वो प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसका इंतजार आप कर रहे थे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कथा सुनिए जो गरुड़ पुराण में भी कही गई है। एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। वो रोज भगवान विष्णु की पूजा करता था, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। एक दिन उसके सपने में स्वयं नारायण आए और उन्होंने उसे तुलसी की सूखी लकड़ी का वो रहस्य बताया जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ब्राह्मण ने अगले ही दिन वो उपाय किया और कुछ ही दिनों में उसका घर धन धान्य से भर गया। क्या था वो उपाय, सुनिए। जब आप तुलसी की सूखी लकड़ी को निकालें तो उसे गंगा जल से अच्छी तरह धो लें। अब इसमें से 7 छोटी छोटी लकड़ियां छांट लें। इन 7 लकड़ियों को एक पीले धागे में बांध लें। ये 7 लकड़ियां 7 जन्मों की दरिद्रता को मिटाने का प्रतीक हैं। अब इस बंडल को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने रख दें। एक घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। लेकिन असली चमत्कार तो अब शुरू होता है। आपको याद है, मैंने शुरुआत में एक भयानक गलती के बारे में बताया था। वो गलती ये है कि लोग तुलसी की सूखी लकड़ी को किसी भी अपवित्र जगह पर फेंक देते हैं या उसे पैरों के नीचे आने देते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए उस घर से रूठ कर चली जाती हैं। अगर आप उस सूखी लकड़ी का कोई उपाय नहीं कर सकते तो कम से कम उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें या किसी साफ मिट्टी में दबा दें, लेकिन भूलकर भी उसे कचरे में ना डालें। अब वापस आते हैं अपने उस गुप्त उपाय पर। मंदिर में रखी उन 7 लकड़ियों के बंडल को रात भर वहीं रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद उस बंडल को एक लाल रेशमी कपड़े में बांध लें। इस लाल कपड़े को अपनी तिजोरी में या उस जगह पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही ये सूखी लकड़ी आपकी तिजोरी में जाएगी, वो चुंबक की तरह धन को अपनी ओर खींचने लगेगी। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, व्यापार में अचानक मुनाफा होने लगेगा और नौकरी में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। तुलसी की सूखी लकड़ी का एक और अचूक उपाय है जो सीधा आपके भाग्य से जुड़ा है। अगर आपके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं या किसी की बुरी नजर लग गई है तो ये उपाय आपके लिए ही है। तुलसी की एक सूखी लकड़ी लें और उसे सूती कपड़े में लपेटकर एक बत्ती बना लें। अब एक मिट्टी के दीपक में गाय का शुद्ध घी डालें और इस तुलसी की लकड़ी वाली बत्ती को जला दें। इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय रखें। इस दीपक से निकलने वाला धुआं और प्रकाश आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। ये एक ऐसा तांत्रिक उपाय है जिसे बहुत ही गुप्त रखा गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। बिना तुलसी के नारायण कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इसीलिए जब आप तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जलाते हैं तो उसकी महक सीधे वैकुंठ तक पहुंचती है और भगवान विष्णु स्वयं आपके घर की रक्षा करने आते हैं। जहां नारायण होते हैं वहां माता लक्ष्मी तो अपने आप ही चली आती हैं। अब मैं आपको
वो सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ उपाय बताने जा रहा हूं, जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था। ये उपाय आपको केवल गुरुवार के दिन ही करना है। गुरुवार की सुबह जल्दी उठे, एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और तुलसी की सूखी लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उस जल में डाल दें। अब इस जल को पूरे घर में छिड़क दें, घर का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ये जल इतना पवित्र हो जाता है कि इसके प्रभाव से घर में मौजूद हर तरह का वास्तु दोष पल भर में नष्ट हो जाता है। जो जल बच जाए उसे घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। इससे आपके शरीर के अंदर की सारी नकारात्मक बीमारियां और बुरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ये सभी उपाय तभी काम करेंगे जब आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होगा। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वो हमारी आस्था का केंद्र है। जब आप उसकी सूखी लकड़ी को भी इतना सम्मान देंगे तो सोचिए वो हरी भरी होकर आपको कितना आशीर्वाद देगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि चमत्कार रातों रात होते हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन तब जब आप प्रकृति और परमात्मा के संकेतों को समझते हैं। सूखी तुलसी भी एक संकेत है। ये संकेत है कि आपके बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं और एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। आज ही अपने घर में देखें कि क्या कहीं कोई सूखी तुलसी तो नहीं रखी है। अगर है तो उसे तुरंत संभाल कर रख लें। ये लकड़ी आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। बाजार में मिलने वाले महंगे रत्नों से भी ज्यादा शक्तिशाली है ये साधारण सी दिखने वाली लकड़ी। इसे साधारण समझने की भूल बिल्कुल मत करना। जो लोग इसे कचरा समझकर फेंक देते हैं वो दरअसल अपनी किस्मत को अपने हाथों से फेंक रहे होते हैं। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना। आपके घर में जो भी धन आता है वो आपकी मेहनत का तो होता ही है, लेकिन उसमें ईश्वर की कृपा भी बहुत जरूरी है। जब आप ऐसे पवित्र उपाय करते हैं तो वो कृपा 1000 गुना बढ़ जाती है। आपके रुके हुए पैसे अचानक वापस आने लगे हैं। जो कर्ज आपको पहाड़ जैसा लग रहा था वो धीरे धीरे मिट्टी की तरह ढहने लगता है। सूखी तुलसी की जड़ में एक ऐसा आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण होता है जो सुख और समृद्धि को ब्रह्मांड के किसी भी कोने से खींचकर आपके घर में ला सकता। इसलिए आज से ही इस पवित्र लकड़ी का महत्व समझें, इसे अपने पूजा घर में स्थान दें। जब भी आप किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर निकलें तो उस लाल कपड़े में बंधी हुई तुलसी की लकड़ियों को एक बार माथे से जरूर लगाएं। आपके सारे काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। ये एक सिद्ध और परीक्षित उपाय है जिसने लाखों लोगों का जीवन बदला है। अब आपकी बारी है। अपनी किस्मत के दरवाजे खोलने की चाबी अब आपके ही हाथों में है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सूखी तुलसी की कोई एक्सपायरी डेट होती है? बिल्कुल नहीं। ये जितनी पुरानी होती जाती है इसका प्रभाव उतना ही चमत्कारिक होता जाता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि अगर किसी के पास 100 साल पुरानी तुलसी की सूखी लकड़ी हो तो वो साक्षात कल्प वृक्ष के समान फल देती है। कल्प वृक्ष वो पेड़ है जिससे आप जो मांगते हैं वो मिल जाता है। इसलिए अगर आपके पास सूखी तुलसी है तो उसे संभाल कर एक चंदन की डिब्बी में रखें। एक और बहुत ही गहरा रहस्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर में अचानक से सब कुछ खराब होने लगता है? कोई बीमार पड़ जाता है, अचानक बड़ा खर्चा आ जाता है, या फिर घर के सदस्यों के बीच बिना बात के क्लेश होने लगता है। ये सब तब होता है जब घर का सुरक्षा चक्र कमजोर हो जाता है। तुलसी का पौधा हमारे घर का सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है। जब वो सूखता है तो वो हमें बताता है कि कोई भारी विपत्ति आने वाली थी जिसे उसने टाल दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा पूरी तरह से टल गया है। उस सूखी लकड़ी के अंदर वो सारी नकारात्मक ऊर्जा कैद हो जाती है। अगर आप उस लकड़ी को सही तरीके से विसर्जित नहीं करते हैं या उसका सही उपाय नहीं करते हैं तो वो ऊर्जा वापस आपके घर में फैल सकती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि इसे ऐसे ही कहीं भी मत फेंकना। जब आप उस लकड़ी को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखते हैं तो लाल रंग उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। लाल रंग मंगल और माता लक्ष्मी का प्रतीक है और तुलसी भगवान विष्णु की
जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा शक्तिशाली प्रभाव पैदा होता है जिसे कोई भी बुरी ताकत भेद नहीं सकती। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हमसे कोसों दूर भागती नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी किस्मत को बांध दिया हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये उपाय जरूर आजमाएं। एक सूखी तुलसी की लकड़ी लें और उसे काले धागे में बांध लें। शनिवार के दिन इस धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर या गले में पहन लें। ये एक ऐसा ताबीज बन जाएगा जो हर तरह की बुरी नजर, तंत्र मंत्र और काले जादू से आपकी रक्षा करेगा। आपके रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं अपने आप दूर होने लगेंगी। और जो लोग व्यापार करते हैं, जिनकी दुकान है या कोई फैक्ट्री है, उनके लिए तो ये सूखी लकड़ी किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। अपनी दुकान के गल्ले में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां एक पीले कपड़े में सूखी तुलसी की लकड़ी, थोड़ी सी पीली सरसों और एक चांदी का सिक्का बांध कर रख दें। रोज सुबह जब आप दुकान खोलें तो सबसे पहले इस पोटली को धूप और अगरबत्ती दिखाएं। आप खुद देखेंगे कि ग्राहकों की भीड़ कैसे बढ़ने लगती है। जो माल महीनों से नहीं बिक रहा था वो हाथों हाथ बिकने लगेगा। अब मैं आपको उस कहानी का दूसरा हिस्सा बताता हूं जो मैंने आपको शुरू में सुनाई थी। वो गरीब ब्राह्मण जब अमीर हो गया तो उसके मन में अहंकार आ गया। उसने पूजा पाठ करना छोड़ दिया और उस सूखी तुलसी की लकड़ी का अपमान करने लगा। उसने उस लाल कपड़े की पोटली को तिजोरी से निकालकर बाहर फेंक दिया। उसी रात उसके घर में एक भयंकर आग लगी और उसका सारा धन जलकर राख हो गया। वो फिर से सड़क पर आ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की दी हुई चीज का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जब तक आपके मन में श्रद्धा और नम्रता रहेगी तब तक माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। जिस दिन आपने अहंकार किया उसी पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए जब भी आप ये उपाय करें तो पूरी गोपनीयता के साथ करें, किसी को इसके बारे में बताएं नहीं। तंत्र और मंत्र के उपाय तभी सबसे ज्यादा असर करते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाता है। अगर आप बार बार सबको बताते फिरेंगे कि आपने तिजोरी में क्या रखा है तो उस उपाय की शक्ति कम हो जाती है, लोगों की नजर बहुत बुरी होती है और ये आपकी सफलता को रोक सकती है। क्या आप जानते हैं कि तुलसी की सूखी लकड़ी का इस्तेमाल कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों में भी होता है। हालांकि ये हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लकड़ी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों को दूर करने की ताकत रखती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा तनाव रहता है या रात को नींद नहीं आती तो उसे अपने तकिए के नीचे सूखी तुलसी की एक छोटी सी लकड़ी रखकर सोना चाहिए। इससे मन शांत होता है और बुरे सपने नहीं आते। ये एक तरह की आध्यात्मिक हीलिंग है जो सीधे आपकी आत्मा पर काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी रविवार के दिन या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को हाथ ना लगाएं, चाहे वो सूखी क्यों ना गया हो। इन दिनों में तुलसी माता विश्राम करती हैं। अगर आपको सूखी लकड़ी निकालनी है तो किसी और दिन का चुनाव करें, जैसे कि मंगलवार या गुरुवार। ये छोटे छोटे नियम ही हमारे उपायों को सफल या असफल बनाते हैं। लोग अक्सर उपाय तो कर लेते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते और फिर कहते हैं कि उपाय ने काम नहीं किया। गलती उपाय में नहीं होती, गलती हमारे तरीके में होती है। एक बात और जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, तुलसी की लकड़ी के प्रकार भी होते हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। रामा तुलसी की लकड़ी हल्के रंग की होती है और श्यामा तुलसी की लकड़ी थोड़ी गहरे रंग की होती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार धन प्राप्ति के लिए श्यामा तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। अगर आपके घर में श्यामा तुलसी सूख गई है तो ये समझ लीजिए कि साक्षात कुबेर देव ने आपके घर का रास्ता देख लिया है। श्यामा तुलसी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसकी लकड़ी को सिद्ध करने में बहुत कम समय लगता है। लेकिन अगर आपके पास रामा तुलसी है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। उपाय दोनों के समान है, बस श्यामा तुलसी का असर थोड़ा जल्दी दिखाई देता है। जब आप अपनी तिजोरी में उस लाल कपड़े वाली पोटली को रखें तो उसके साथ एक छोटा सा गोमती चक्र भी रख दें।
गोमती चक्र और सूखी तुलसी का मिलन एक ऐसा योग बनाता है जो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देता। ये दोनों ही चीजें भगवान विष्णु से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। जब ये दोनों एक साथ आपकी तिजोरी में बैठेंगे तो कोई भी दरिद्रता आपके घर के दरवाजे तक भी नहीं आ पाएगी। आपको बस हर दिवाली या धनतेरस के दिन इस पोटली को निकालना है, धूप दिखानी है और वापस वहीं रख देना है। बार बार इसे खोलने की या बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये उपाय एक बार किया जाता है और इसका फल आपको जीवन भर मिलता रहता है। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या हम बाजार से सूखी तुलसी की लकड़ी खरीद कर ये उपाय कर सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जो तुलसी आपके घर के आंगन में सूखती है वो आपके परिवार की ऊर्जा से जुड़ी होती है। उसने आपके परिवार के संकट को अपने ऊपर लिया है। बाजार से खरीदी हुई लकड़ी में वो बात नहीं होगी। इसीलिए हमेशा अपने घर की ही तुलसी का प्रयोग करें। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आज ही एक पौधा लाएं और उसकी सेवा करें। जब वो प्राकृतिक रूप से सूखे तब ये उपाय करें। प्रकृति के साथ जबरदस्ती न करें, ना ही किसी हरी भरी तुलसी को जानबूझकर सुखाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको भयंकर पाप लग सकता है और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपसे दूर जा सकती हैं। आपके मन की सच्चाई और आपका समर्पण ही इस उपाय की असली ताकत है। जब आप सूखी लकड़ी को भी भगवान का रूप मानकर पूजने लगते हैं तो भगवान भी आपको वो सब कुछ दे देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये वो रहस्य हैं जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने बचा कर रखे थे, ताकि कलयुग में जब इंसान परेशानियों से घिर जाए तो उसे सही रास्ता मिल सके। आज वो रास्ता मैंने आपको दिखा दिया। अब इस रास्ते पर चलना और अपने जीवन को बदलना आपके हाथ में है। चमत्कार हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो उन पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं। तो आज ही अपने घर में देखें और इस गुप्त रहस्य को अपने जीवन की तरक्की का साधन बनाएं।